नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, हाँ, कौन? पुनीत सर बोल रहे? आप कौन? प्रणाम सर, मैं कुंती यादव जी। मैनपुरी से। बताइए। सर कुछ नहीं, उसी के बारे में पूछना था। किसके? जेई टेट वाले में क्या हो रहा है? अपनी बात स्पष्ट कीजिए। सर 2011 टेट पास है मैं। हम्म तो सर हुआ नहीं था, वो अखिलेश ने करवाया था, उसमें भी काउंसलिंग करा चुके थे सर। हम्म तो फिर उस पर रोक लग गई थी। हम्म उसके बाद सर आपका वीडियो देखते हैं तो थोड़ी तसल्ली मिलती है कि हाँ हो जाएगा। 2011 टेट पास हैं आप ना? जी सर। तो जो 72,000 भर्ती आई थी 2011 में, हाँ सर। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ लगाया था 60-65 और उस पर जी भर्ती सर, कराया जी था। सर। जी तो वो भर्ती पूरी हो गई कोर्ट ऑर्डर के अनुसार। और जो जी। 2012 में भी भरवाया गया था फॉर्म, तो वो वो तो वो तो सर आपका वीडियो देखते हैं तो उससे हम्म, तो सारी जानकारी है कि हाँ वो तो खत्म हो हाँ, गई वो है। खत्म नहीं हो गई, वो थी ही नहीं कभी। सर जब किसी से मान्यता नहीं लोगे तो फिर कैसे हो हाँ सकती है भर्ती? हाँ, तो वो जो है अवैध था। कोर्ट ने, जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा है कि उस पर भर्ती करना है, बल्कि उस पर हम्म। 2015 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि उसका जी पैसा वापस कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी ऑर्डर को बहाल किया आगे फाइनल कि हाँ भैया उसका पैसा वापस होगा। जी और जी गवर्नमेंट ने फॉर्म भी भरवा जी लिया है, उसका पैसा भी जी लेकिन वापस हुआ नहीं है। इस साल बजट पास हो गया है, जी अब वापस हो जाएगा जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनको। जी जी तो वो सब पुराने मैटर खत्म हो गए। जैसा भी देख रहे हैं 69,000 भर्ती, उसमें भी जो भर्ती होना था वो हो गया, अब मैटर खत्म है। खाली जो जी। है, जो फालतू लोग हैं नेता वेता टाइप के, वो चंदा वंदा लूट रहे हैं। सर मैंने तो किसी को दिया नहीं। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, बहुत बहुत बार मेरे पास फोन आया। मैं हम्म। एक्चुअली महिला डिग्री कॉलेज में जॉब करती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल अच्छा सर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हमारी अच्छा। सासू माँ हैं, वो ज़्यादा बड़ी बूढ़ी हैं तो उनकी वजह से दिक्कत है। चलिए, कोई बात और नहीं। घर में कोई है नहीं दूसरा। अच्छा अच्छा। तो जी कोई भी भर्ती आती है उसमें जो पद होते हैं उनको भरना जी रहता है। अगर सही तरीके से सब कुछ है, अच्छे से हो जा रहा है, तो भर दिए जाते हैं। कहीं कोई विवाद है तो जी गवर्नमेंट जो जी जितना भर सकती है उतना भर करके फिर आगे बढ़ जाती है। फिर जो पद खाली रह जाते हैं उनमें कुछ होता नहीं है फिर। बहुत जी सारे सर। लोग कॉल करते हैं 2004 की भर्ती के हैं, वो कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। जी कुछ होगा भी नहीं। कुछ होगा भी नहीं। 2004, 2007, 2000 जितनी पुरानी भर्तियां हैं, 72,000 वाले, 68,000 वाले, 12,460 वाले, 69,000 वाले, सब कॉल जी करते हैं। सबसे यही बात कहते हैं, भाई पुरानी भर्ती जितनी भी है कुछ होता नहीं है, न ही अब कुछ होगा। सिर्फ जो जी लोग जी जो भी कह रहा है कि 69,000 में ये होगा वो होगा, 68,000 में ये होगा वो होगा, 72,000 में ये होगा, सब झूठ बोलते हैं। सिर्फ उल्लू बना जी बना के पैसे लेते हैं। कोई भी पुरानी भर्ती, वो जब जी गवर्नमेंट आगे बढ़ जाती है तो पीछे पुरानी किसी भी भर्ती में कुछ होता नहीं है। और जो गवर्नमेंट जिसकी सरकार रहती है वो निकालती है, वो खुद नहीं करती है, तो फिर दूसरी राजनीतिक पार्टी आएंगी, वो क्यों हाथ लगाएंगी, उसको क्यों करेंगी? हम्म। तो सही बात है सर। तो जो भी पुराने मैटर रहते हैं कोई उसमें हाथ लगाना नहीं चाहता है, कोई कुछ हम्म। करता भी नहीं है। और जिसने निकाला रहता है विज्ञापन, वो खुद नहीं जब किया, कोई और क्या करेगा? जी जब 72,825 2012 में निकला था, तो अखिलेश ने खुद ही नहीं किया उस भर्ती को 5 साल रहते हुए, तो अब बताइए कि और कौन करेगा उसको? अगर उन्होंने निकाला था, करना होता तो वो खुद कर दिए होते। खैर, जी तो वो सब मैटर खत्म हो गए हैं। अभी आज जी। जो है एक कार्यक्रम 10 बजे टीवी पर आ रहा था, देखी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित। नहीं सर, हमारे यहाँ टीवी है नहीं सर। चलिए, कोई बात नहीं, अभी हम जो है डाल देंगे यूट्यूब पर, तो देख लीजिएगा। जी आज 29 जुलाई है, और 29 जी जुलाई जी सर। 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ था। जी सुबह तो मैंने न्यूज में तो पढ़ा था कि आज कार्यक्रम होगा। हाँ, व्हाट्सएप पर किए थे। जी हाँ, तो आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए। जी जी उसमें जो कुछ लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, धीरे धीरे वो सारी चीजें लागू हो रही हैं। जी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है PDF फाइल वो भी हमने शेयर किया है कई बार ग्रुप में, वो जी भी सर, मिला मैंने होगा। पढ़ा भी है सर। धीरे धीरे उसको पढ़ जाइए, उसी में सब कुछ लिखा है कि गवर्नमेंट आने वाले वर्षों में क्या क्या करने वाली है, उसी के जी अनुसार हर काम हो रहा है, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है, उसी के अनुसार स्कूल का ढांचा क्या होगा, कैसा होगा, उसी तरीके जी के स्कूल बनाए जा रहे हैं। अब जो है 3 अगस्त को जो है दिल्ली में मीटिंग होना है, जी। वो भी आप सुनती होंगी, चर्चा होता रहता है हर किसी से। हाँ सर, आपका ही वो न्यूज़ देखते हैं, व्हाट्सएप पे आता है, तो वो सब देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, फेसबुक पे भी देख लेते हैं। अच्छा, तो 3 अगस्त को अभी मीटिंग दिल्ली में होगी, उसमें जो भी रिपोर्ट सभी राज्यों से आया है, 17-18 जून को पुणे में हुआ था मीटिंग, सारे राज्यों ने अपना रिपोर्ट दिया, अब उस पर जो है दिल्ली में फाइनल मीटिंग होने जा रही है, वहाँ पर सारे आंकड़े रखे जाएंगे, सभी राज्यों के क्या कंडीशन है, उसके आधार पर जी फिर केंद्र सरकार घोषणा करेगी, और जो हम बताते हैं वो सारी चीज़ें शुरू होंगी, और जी वो जी सब जो है 2023 में ही होना है, तो संभवतः अगस्त सितंबर में उसकी घोषणा हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी, महीने 2 जी महीने और इंतजार है। और जो भी कैंडिडेट्स हैं पुराने टेट वाले, जी तो पहले नियुक्ति देना है पुराने लोगों को, इसी के लिए टेट देखने आजीवन किया गया है। जी जी। हम्म वही तो सर, मैं 2020 से 21 से आपका देख रही हूँ। हम्म अब बहुत बार फोन ट्राई किया, लेकिन बात नहीं हो पाई कभी। चलिए, तो आज बात हो गई। हाँ, आज हो गई सर। तो सर, बात करके बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। अच्छा अच्छा, चलिए, तो हाँ, आज का कार्यक्रम जो हुआ वो हम डाल देंगे यूट्यूब पर, वो भी देख लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, जो जो चीज़ें कही जा रही हैं उसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसमें बहुत जी कुछ लिखा हुआ है गवर्नमेंट प्लानिंग, और जो वर्षवार नियुक्ति हम बताते हैं उसकी घोषणा जो है यही अगस्त सितंबर में हो जाएगा, 30 सितंबर से पहले। जी इसमें 2011 से 2018 तक वालों को पहले लेने की योजना है, पहले चरण में, तो जी। उसमें पहले चरण में आपका भी हो जाएगा। सर, बस हो ही जाए, यही उम्मीद लगाए बस बैठे सर। जो आपका कुछ है, वीडियो देखते हैं तो उम्मीद रहती है। अच्छा, जो कुछ है इसी 2023 में शुरुआत हो जाना है, 2-4 महीने और हैं, बस इसी में सब हो जाएगा। जी और बाकी 72,000 जो था 2011 वाला मैटर, वो सब सारी भर्ती जितनी भी पुरानी है वो सब मैटर खत्म है, और जो 2012 में अखिलेश वाला जो विज्ञापन था उसमें पैसा वापस जी होना है, आपने भी अगर वापसी का फॉर्म भरा होगा तो आपको भी मिलेगा वापस, भरी जी हैं? सर, मैंने भी भरा था। अच्छा, तो चलिए, उसका जी तो बजट अभी जो अप्रैल में जो फरवरी में जो बजट पास हुआ है इस नए सत्र का, अप्रैल से, जी। तो उसमें बजट पास हुआ है, उसका भी सारा डिटेल हम शेयर किए थे उस वक्त, जो ऑर्डर हुआ था डाइट वगैरह से पूछा गया रहा जानकारी को। हाँ सर, पढ़ा था मैंने। तो वो जो है ये पहले भर्ती करेंगे, उसके जी, बाद जो है पैसा वापस करेंगे, अभी पहला फोकस है भर्ती पर। तो बस भर्ती हो जाए सर, पैसे मिले ना मिले तो कोई बात नहीं है। अरे, भर्ती भी हो जाए, पैसा भी मिल जाए, इससे अच्छा और क्या होगा। जी सर। अरे ठीक है, पहली प्राथमिकता तो भर्ती ही है कि भर्ती हो जाए, नौकरी मिल जाए, वो जी तो हो ही रहा है, भर्ती भी हो जाए, नौकरी मिल जाए, और उसके बाद पैसा भी हमारा जो है वो भी वापस हो जाए, तो कोई नुकसान तो है नहीं। कुछ नुकसान नहीं सर। बहुत सारे लोग जो है गुमराह करके कि नहीं पैसा नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, इस तरह की बातें करते रहते हैं, और पैसा हमने नौकरी के लिए दिया था, पैसा ले लोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, इस तरह की फालतू बातें करते रहते हैं। हाँ सर, हमारे पास भी बहुत बार फोन आया कि याची बन जाओ, हम्म नौकरी मिल जाएगी। तो हम्म मैंने कहा, मिलेगी तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगी, लेकिन मैं याची नहीं बनूंगी, मुझे मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। जो लोग याची बना रहे हैं, या जो लोग अब तक याची बने हैं इतने सालों में, कितने लोग हासिल कर लिए, चलिए जिन जो बने हैं उनको छोड़ देते हैं, जो बना रहे हैं उनको क्या मिल गई नौकरी? नहीं सर। ये खुद नहीं नौकरी ले पा रहे हैं, दूसरों को जो है दावा करते हैं, अभी देखिए अखबार में निकला था कि नौकरी का झांसा दे करके जो है पैसे की ठगी किया जी था, जी सर, वो भी पढ़ा था। हाँ तो कंप्लेन किया गया, तो पकड़ में आए हैं, अब वो पैसा भी वसूल होगा और जेल जाएंगे, जेल गए होंगे वो अलग। जेल तो चले ही गए वो। हाँ, तो जेल तो हो ही गया, पैसा भी जी वसूल कर ही लेगी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ऐसी है कि घर तक जो है बेच डालेगी उनका। जी जी सर।
तो बस ये है कि जो याची-वाची बना रहे हैं, इनकी जी कंप्लेन लोग करें तो तब ये लोग सुधरेंगे। जी कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, ये लोग करोड़ों-करोड़ों लूट के बैठे हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपको अगर जो है 2-2 हज़ार रुपए 10,000 लोग दें, कितना पैसा आपके पास हो जाएगा? करोड़ों रुपए होगा सर। और वो भी एक बार नहीं, कई-कई बार ये लोग लूटे हैं कई सालों में। जी सर, हर महीने हमारे यहाँ तो एक सर थे न सर, हुँ। तो उन्होंने तो मुझसे बहुत बार कहा मैडम जमा कर दो मिल जाएगी नौकरी, वो सारा डिटेल दे रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं सर मुझे नहीं देना है, आप अगर चाहें तो हमारा भी दे दो, लेकिन मुझे नहीं देना है। उनसे कहिए सर आप दे दीजिए, पहले आप नौकरी ले लीजिए, फिर हम भी ले लेंगे। ये कब कहे थे? कितने महीने पहले? सर अभी नहीं, हुँ। उधर 2019 18-19 की बात है। तो अब उनसे मुलाकात कभी हो या नंबर हो, फ़ोन मिला के पूछिए सर आपको नौकरी मिली, या फिर फ़ोन करके उनको बधाई ही दे दीजिए सीधे, सर आपको तो नौकरी मिल गई होगी। सर वो तो मैं जब कभी कॉलेज जाती हूँ तो बस कह देती हूँ कि सर नौकरी तो मिली नहीं, आपने कितना जमा कर दिया था पैसा। कह रहे अरे मैडम तो क्या इसीलिए बताएं। मैंने कहा सर मुझे पता था कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तो मैं कोई पैसे नहीं दिए थे आपको। कोई आज तक का रिकॉर्ड उठाकर दिखाइए, कोई नेता कुछ करा पाया हो। जितने भी नेता बनते हैं अपने आप को कोर्ट कचहरी से या गवर्नमेंट से कुछ करा पाए हों, दूसरे के लिए छोड़िए, अपने लिए नहीं कुछ करा पाए आज तक। जी अगर सर। करा पाते, इतना बड़ा संगठन है शिक्षा मित्रों का, अगर करा पाते तो गाजी माला, जितेंद्र शाही और न जाने कौन-कौन हैं, ये खुद जी क्यों नहीं नौकरी ले लिए। आज तक जो है जी सर। शिक्षा मित्र ही हैं, इसमें से मैक्सिमम जितने नेता थे सब शिक्षा मित्र हैं। कुछ उसमें जो एक आध जो है पढ़ाई करके 68,000 या 69,000 जो भर्ती आई थी, उसके माध्यम से हुए होंगे सहायक अध्यापक। जी सर। वो भी भर्ती आई तब हुए, जी। अपने नेतागिरी से कोर्ट कचहरी से नहीं हुए। हम्म। तो ये जितने हैं सब फ्रॉड हैं, सिर्फ लूटने आते हैं। अब कोई घटना सर हुई सुनील यादव को ही देख लीजिए, करोड़ों पे खेल रहा है, जिसके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। 2017 का फोटो उठा करके देखिए और अब की फोटो उठा कर देखिए, कितना सर बदल गया। मुझे उस पे इतना गुस्सा आता है कुछ पूछो नहीं। यादव मैं भी हूँ, लेकिन मैं कभी जात के लिए नहीं मरती हूँ सर। भाई जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। हम किसी भी जाति धर्म से या किसी चीज़ से भी जुड़े हों, कोई भी बिलॉन्ग करते हो किसी से, लेकिन पढ़े लिखे हैं तो सही गलत की पहचान तो करना आता ही है। अब जी सर। पढ़े लिखे हों उसके बावजूद जो है गलत को हम सही कहें तो फिर पढ़ना लिखना बेकार है ना। वो तो मूर्खता है सर। गलती अगर एक बार कोई चीज़ किसी से गलती हो जाए तो चलिए गलती हो गई, दोबारा भी हम्म। हो गई चलिए हो गई, लेकिन कोई बार-बार वही गलती कर रहा है तो वो गलती नहीं कर रहा, वो जानबूझकर कर रहा है। जी सर। तो ये लोग जानते हैं कि कोर्ट कचहरी से कुछ नहीं हासिल होता है, हर बार खारिज हुआ, यही सुनील यादव हैं, जितनी बार गए सब खारिज हुआ है जहाँ गए हैं। लेकिन फिर हम लड़ेंगे, जीतेंगे, हार नहीं मानेंगे, इस तरह की बातें करके बेवकूफ़ बनाते हैं। जी। और फिर नई याचिका डालेंगे, और फिर जब डेट मिलेगा या खारिज होगा तो कहेंगे कोर्ट बिक गया है सरकार ये वो इस तरह का। अभी देखिए डेट लगी थी 18-19 में कब तो सुनील यादव का, और फिर उस दिन कुछ नहीं हुआ, फिर तारीख मिल गया तो वीडियो डाल रहे हैं, सैड सॉन्ग डाल रहे हैं। हम्म। अंधा कानून है। तो सरकार के ऊपर दोषारोपण करते हैं फिर। भाई जो चीज़ होना ही नहीं है, कोर्ट जाने से जो है वो हो थोड़े ही जाएगा। जब तक आपका जो है सुनवाई नहीं हो रहा है वहाँ, तब तक तो खाली तारीख मिलेगा। कोर्ट के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हर केस को इतना वो इम्पोर्टेंस दे। तो नहीं। जब भी कोई केस दाखिल करेगा, तो नॉर्मल जो प्रक्रिया है तब तक तो चलेगा सब कुछ। लेकिन जिस दिन जो जी है कोर्ट के संज्ञान में आएगा कि कौन-सा मैटर है, फिर खारिज हो जाएगा। तो अब तक जितनी बार गए हैं खारिज हुआ है। जी। इस बार भी खारिज होना है। लेकिन ये लोग करते क्या हैं, जानबूझकर के अपने वकीलों को बोल देते हैं कि भाई देखो, सिर्फ़ डेट ले लेना और इसमें सुनवाई ना होने पाए, क्योंकि जानते हैं सुनवाई होगी, जज के सामने जैसे मैटर आएगा खारिज हो जाएगा। तो इनका तो मकसद जो है, जानते हैं केस खारिज होना है, कुछ होना है नहीं। इनका मकसद है लूट करना। उनको पहले ही से पता होता है सब सर सब पता है। कि इसमें कुछ नहीं होगा, आप लेकिन फिर वो तो जो है पैसे लूटते हैं।
आप कभी भी किसी वकील को, कोई वकील हो, छोटा बड़ा कोई भी, उसके पास बैठिए, उसे झूठ मूठ का ही कोई केस की बात कीजिए, कोई भी केस किसी जी भी जी तरह का हो, घरेलू हो या किसी से लड़ाई झगड़े का हो या प्रॉपर्टी हो, कोई भी चर्चा कीजिए, वो सब बता देगा कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसको सब पता होता है, क्योंकि उस जी तरह के हजारों केस वहां रोज चल रहे हैं और वो सब जानता है कि क्या फैसले होते हैं, क्या कानून है। तो वो तो सब जी बता ही देते हैं, तो या इसमें अब कुछ नहीं होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होकर के आया है। लेकिन ये जी जानते हैं कि अगर हम केस नहीं डालेंगे, केस की बात नहीं करेंगे, तो उल्लू कैसे बनाएंगे, पैसे कैसे लूटेंगे। तो कहते हैं भाई तुम डालो, बस सुनवाई मत होने देना, हर तारीख पर तारीख लेना, जितना खींच सकते हो खिंचवाओ। अब हर व्यक्ति तो कोर्ट जा नहीं रहा है देखने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं हर जा रहा। बस फेसबुक पे ये लिख देंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, इस तरह की बातें, भावनात्मक बातें कर करके, खूब मीठी मीठी बातें कर करके, वीडियो डाल डाल करके लोगों को उल्लू बनाते रहेंगे। जिले भर में हर जगह जो है, पूरे प्रदेश भर में हर जिले में किसी न किसी को अध्यक्ष तो कुछ बना रखे हैं। अब वो बंदा जो है वहां से 2000-3000 हर व्यक्ति से लेता है, आधा खुद रखता है, आधा इनको देता है, वो भी खुश है, वो भी खुश है, वो भी सच नहीं बताता किसी को, क्यों? क्योंकि उसको भी तो फायदा हो रहा है उनके। हाँ सर, फायदा होगा, वो क्यों कहेगा फिर। अब एक एक जिले से 25 लाख 50 लाख आता है। अब अगर मान लीजिए एक जिले में एक व्यक्ति है जो कि पैसा कलेक्शन वगैरह कर रहा है, अगर उसने 25 लाख दिया है इनको कलेक्ट करके, तो 25 लाख वो खुद भी रखा है, 50 लाख कलेक्शन किया, 25 इनको दे दिया, 25 अपने रख लिया, जी जी तो उसको तो 25 लाख मिल गया, वो भी खुश है। अब हर जिले से 25-25 लाख रुपए आ जाएं, 75 जिले हैं, तो सोचिए कितने पैसे आ गए। अरे सर, बहुत पैसे। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसे आते हैं हर जिले से। जी। और हर अरे जिलाध्यक्ष सर, जो है, जब बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है तो वो तो किसी से 1000, किसी से 2000, किसी से 3000, जैसे ले पाते हाँ हैं वैसे ले लेते जिससे हैं। जो ले पाते हैं उससे उतना ले लेते हैं। चलिए भाई आपके लिए इतना ही कर दे रहे हैं, लगना तो कुछ है ही नहीं है। और एहसान और रख देते, चलो आपके पास नहीं है तो हम्म चलो आप इतना ही दे दो, लेकिन कहना किसी से नहीं। हाँ जो लोग पढ़े लिखे समझदार हैं वो हर चीज को देख रहे हैं, ठीक है एक बार दो बार पैसा दे दिए, उस वक्त नहीं जानकारी थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो है मूर्ख बने पड़े हैं, अभी भी पैसा दे रहे हैं, चाहे 69,000 भर्ती हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, सब में यही हो रहा है। यही सुनील यादव के साथ रहे विजय यादव, जी पहले जी यहाँ पर लूट कर रहे थे, धरना वरना कर रहे थे, इसके बाद फिर बाद में जाकर 69,000 में किया। जाकर के पढ़िए 69,000 वाले ग्रुप में उनके बारे में लोग क्या क्या लिखते हैं, उनका उसका तो नाम रखे हैं सब। कोई मीठा बुलाता है, तो कोई उसको जो है वो बुलाते हैं सब, क्या नाम है, रंग बदलता है जो, गिरगिट। गिरगिट बुलाते हैं। तो तरह तरह के नाम उसका रखे हैं। अब मीठा किसको कहते हैं आप जानती होंगी। ट्रांसजेंडर्स को कहते हैं, उसको वही बुलाते हैं मीठा मीठा कह के सब। जी जी सर। और यहाँ तक कि विजय यादव जो पैसा लूट किया है, उस पैसे से जो वो काम कर रहा है, कहाँ तो हाईवे के पास जमीन खरीद के बड़ा सा घर बनवा रहा है, तो जी उसने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है घर बनवाने का, इत्तेफाक से वो भी 69,000 का कैंडिडेट निकल गया। जी जी तो वो तो पूरा जान रहा था उसके बारे में, एक दिन उसने बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था, पूरा पोल खोला था उसका। अच्छा। भाई कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया गया होगा तो वो अकेले काम वो काम नहीं करता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो वो जी बहुत सारे लोगों से कोई न कोई काम करवाता है। तो या हाँ, तो तभी हो पाता हाँ, है। तो या तो वो खुद कॉन्ट्रैक्टर होगा या तो उसके साथ में रहा होगा, तो उसको पहचान गया कि ये किसका है क्या है, तो उसके बारे में सब जान ही रहा है, सब देख रहा है, तो पूरा हम्म, उसने उसका पोल खोला था कि पैसा कहाँ लगा रहा है वो। तो जी इसके पहले देखिए और भी थी, रुखसाना थी, रोजी थी, और सब कहाँ है इस वक्त, सब गायब हो। सब गायब हो गए। तो आते हैं लूट करने, अच्छा खासा लूट करके लोग गायब हो जाते हैं। इसके पहले भी बहुत सारे आए, हिमांशु राणा, रविंद्र दादरी, मयंक तिवारी, जाने कौन कौन आए, आज कहाँ है सब, मैक्सिमम गायब हो चुके हैं लूट कर करके। वैसे ही ये सुनील यादव, अगर इन्हीं की बात कर लें, 2017 के पहले कभी नाम ये सुनी थी आप? नहीं सुने थे सर। जब तक 2017 तक जो है सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ था, जब तक जो है 72,000 भर्ती का मैटर चल रहा था, ये बंदा कहीं दूर दूर तक नहीं था।
जी सर। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ आया लूट करने के लिए। विजय यादव, सुनील यादव, ये सब पहले कहीं नाम नहीं सुनने को मिलेगा आपको। ये सब जी बाद में आए हैं सिर्फ और सिर्फ लूट करने के लिए। और हम जी। सच बोल देते हैं, थोड़ा सा कड़वा लगता है ये सब जो है भाई। हाँ सर, ये तो बात सही है। आप अब सच कह देते हैं तो लोगों को कड़वा लगता है। ये सब जो है चूंकि आप भी यादव जी हो सकता है आप सपा को सपोर्ट करती हो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं सर, मैं नहीं करती। नहीं कोई बात नहीं, राजनीतिक पार्टियां अपना अपना पसंद है, कौन किसको पसंद कर रहा है वो अपनी जगह है। जी। लेकिन ये सब जो है सब आईटी सेल के हैं, ये आए थे बाकी प्रचार करने के बाकी लिए। लोग करते हैं सर, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। मैं वो तो 2011 से मैंने उसके बाद कभी सपा को वोट ही नहीं दिया। चलिए वो आपकी चॉइस है, सबका अपना अपना पसंद होता है, कोई बुराई नहीं है किसी को भी पसंद करने में, किसी को भी लाइक करने में। वो जी अपनी अपनी चॉइस है, हम क्या देखना चाहते हैं, किसको पसंद कर रहे हैं। कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कोई जो है देखता है कि कौन विकास कर रहा है उसके आधार पर। जी। अपना अपना नजरिया होता है। खैर, तो ये दोनों सब आईटी सेल में काम करते थे, वहीं से आए। आए तो थे जो है सपा के प्रचार में, जी मौका बढ़िया दे करके लूट शुरू कर दिए। और ये जी बात जो जी है मूर्ख लोग समझते नहीं है। ठीक है भाई, आप सपा के सपोर्टर हो या किसके सपोर्टर हो वो अलग मुद्दा है। ये जी। आप इनसे जुड़े हो किस लिए? नौकरी के लिए ना। तो इनसे सिर्फ नौकरी से संबंधित देखो ना, ये क्या कर रहे हैं और क्या रिजल्ट मिल रहा है। जी भाई ये नहीं रहेंगे तब भी आप सपा को सपोर्ट करना चाहोगे तो उसके बहुत से रास्ते हैं, सपा को आप सपोर्ट कर सकते हो। बहुत सारे नेता हैं जी सपा के, आप उनके पोस्ट पर जाके लाइक कमेंट करो। जी। आप इनसे जुड़े हो, ये आपके लिए खड़े हुए हैं किस लिए? नौकरी के लिए। तो इनसे सिर्फ नौकरी की बात करो ना, नौकरी के लिए ये क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दो। लेकिन लोग जो है थोड़ा सा जो होता है ना कि हम सपाई हैं, सपा के सपोर्टर हैं, इस वजह से सुनील भैया को सपोर्ट करेंगे, हम यादव जी हैं इसलिए सपोर्ट करेंगे, हम जो है मुस्लिम हैं इसलिए सपोर्ट करेंगे। ये सब देख करके जुड़ गए हैं भाई, इससे सर, क्या सोच हासिल होगा? होती है इंसान की, अपनी अपनी सोच होती है, अरे क्या हम तो कौन कह रहे हैं भाई, क्या आप सोचता हम है। तो कह रहे हैं भैया आप अखिलेश भैया को सपोर्ट करो, आप सपा को सपोर्ट करो, वोट भी उन्हीं को दो। लेकिन सपोर्ट जहाँ करने के लिए उनके जो नेता, सांसद, विधायक, मंत्री जहाँ हैं, आप उनके पोस्ट पर जाओ, वहाँ कमेंट करो, आप घूम घूम करके लोगों को बताओ सपा के अच्छे कामों के बारे में, प्रचार खूब करो। लेकिन ये जी व्यक्ति जिस काम के लिए आया है, इससे सिर्फ इसी काम से संदर्भ में बात करो ना। आप मेरे भी ग्रुप में हैं, मेरा भी जी यूट्यूब चैनल है, व्हाट्सएप पर जी 135 ग्रुप हैं, और टेलीग्राम पर करीब 97 ग्रुप और चैनल हैं, फेसबुक जी पर करीब 10 ग्रुप चलते हैं। अब बताइए आप कि कहीं भी अगर हम भर्ती की बात करते हैं तो सिर्फ भर्ती की ही बात करते हैं ना। जी बात अलग है कि भर्ती अलग अलग समय में आई है, अलग अलग समय में राजनीतिक पार्टियां अलग अलग रही हैं सत्ता में, इस वजह से चर्चा करनी पड़ जाती है। लेकिन जी। हम तो नहीं कहते ना भैया आप जो है योगी जी को वोट दो या इनको सपोर्ट करो या कुछ भी, ऐसा हम नहीं कहते। नहीं नहीं। इसको जो करना हो वो करे। अब वहां पर पहुंच गए, चुनाव आया तो सफेद टोपी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, रैलियों में उनका प्रचार करवा रहे हैं लोगों को ले जा करके। अब बताइए उससे क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। तो ये मूर्ख है ना लोग कि प्रचार प्रसार करना अपने अलग चीज है, वो अपनी जगह है कि चुनाव आया आपको जो करना है कीजिए। लेकिन जिस व्यक्ति से आप जिस लिए जुड़े हो उससे उसके बारे में कहो ना कि वही बात करो, उसका रिजल्ट बताओ क्या है, उसमें क्या कर रहे हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर क्यों पैसा ले रहे हो, क्यों नहीं पैसा वापस कर रहे हो? मूर्ख बनाए हुए हैं ये लोग खाली, बस इसी बहाने इनका जो है अच्छा खासा जो है दुकानदारी चल रहा है। अब बताइए कौन सी नौकरी होगी जो 10-20 करोड़ दे देगी इतनी जल्दी? कोई नहीं। तो 10-20 करोड़ रुपए यूं ही जब आ जा रहे हैं, हर जिले में एक से एक मूर्ख बैठे हुए हैं जो कि वसूल वसूल करके 10 लाख 20 लाख पहुंचा रहे हैं। तो वो जी। बंदा क्यों चाहेगा नौकरी से संबंधित कुछ करना? यही काम बढ़िया है। ये सबसे अच्छा है। हम्म चलिए, तरह तरह के लोग हैं। खैर कुछ हमें तो ये रहता है कि यूट्यूब या अन्य जहाँ भी हम जो भी चीजें शेयर कर रहे हैं लोग जागरूक हो रहे हैं, जानकारी मिल रही है। और जी सर। बहुत सारे लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अब जो है याची वाची नहीं बनते हैं, चंदा वंदा नहीं देते हैं। तो जब भी फोन आता है बताते हैं या कहीं कमेंट वगैरह में बताते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो भाई, अगर एक बंदा भी हमारे इन सारी मेहनत से जो है वो जागरूक हो रहा है, सीख ले रहा है, समझ पा रहा है सारी चीजों को, तो भी काफी हमारा मेहनत। जी जी चलिए, आज 29 जुलाई है, 3 जी वर्ष सर। पूरे हो गए। 3 अगस्त को मीटिंग होगी,
उसके बाद ही सब कुछ होना है। और जी 3 अगस्त को दिल्ली में मीटिंग होगी, तो वो मान के चलिए कि अगस्त के लास्ट तक या सितंबर में घोषणा हो जाएगा, उससे पहले लिस्ट जारी होगी। बस वो सर वही इंतजार है। तो 3 इंतजार कीजिए, 3 अगस्त के बाद एक लिस्ट जारी होगी कि जी किस राज्य में कितने पद हैं, कितने प्री प्राइमरी में हैं, कितने प्राइमरी में हैं, कितने जूनियर में हैं, कितने टीजीटी हैं, कितने पीजीटी के पद हैं। वो पूरी जी लिस्ट जारी होगी पूरे भारत की सभी राज्यों की जी 3 अगस्त के बाद। वो लिस्ट जारी होने के बाद ही शुरुआत होगी, और वो लिस्ट संभवतः अगस्त के लास्ट तक जारी हो जाएगी। जी। तो उस लिस्ट का इंतजार कीजिए जारी होने के बाद कि जैसे सर अनुभव सर्टिफिकेट का कुछ बेनिफिट मिलेगा? आपने अगर कहीं भी संविदा पर पढ़ाया है गवर्नमेंट सेक्टर में, या फिर अगर आप सर हमारा अप्रूवल है कानपुर यूनिवर्सिटी में, कानपुर यूनिवर्सिटी में अप्रूवल किस चीज़ का? संस्कृत से डिग्री कॉलेज में। तो डिग्री कॉलेज के लिए पढ़ाने के लिए, तो जी जी आप डिग्री कॉलेज में जहाँ भी पढ़ाया है वहाँ से आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र ले लीजिए, जी ठीक है। और वैसे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जिस लेवल का आपने जो है अनुभव प्रमाण पत्र लिया है, वो उसी लेवल पर काम आता है। कंसीडर तो प्राइवेट वाले करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जी जब जी जाएंगी तो जी प्राइमरी की भर्ती है तो प्राइमरी का अनुभव देखा जाता है, जूनियर की भर्ती है तो जूनियर का देखा जाता है, या उससे जी। समकक्ष कोई है? नहीं सर, वो तो 4-5 साल मैंने इंटर कॉलेज में भी पढ़ाया है। तो चलिए, कुल मिलाकर के पढ़ाया है आपने, तो अनुभव उसमें किस लेवल का मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, जब आएगा विज्ञापन, जी अगर इस तरह का अनुभव का कुछ उसमें होगा तो देखिएगा। जी वैसे गवर्नमेंट सेक्टर में अनुभव खास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर का ही वो देखते हैं, प्राइवेट का नहीं मानने करते हैं। जी जी तो आपके पास जो भी है वो प्राइवेट सेक्टर का है। जी अगर किसी ने जो है गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाया होगा संविदा पर या जैसे भी, जी तो वो उसको मान्य करते हैं। जैसे अभी एमपी में हुआ है कि जी जितने भी अतिथि शिक्षक हैं या अन्य संविदा वाले हैं, उनके लिए जी लागू हुआ है कि 5 वर्ष या इससे अधिक का कोई अनुभव किसी के पास है, तो उनको जो है 50% कोटा, यानी कि 50% सीट पर रिजर्वेशन वहाँ की गवर्नमेंट डिक्लेयर की है देने के लिए, जी। कि एक बार सर उनको। हमारा अप्रूवल 2009 में हुआ था। अच्छा, तो कितने साल जी पढ़ाई हैं आप? सर अभी 2 साल से नहीं गए हैं, शादी हो गई तब से। अच्छा मतलब शादी हो गई उसके बाद भी 2 साल गए, अच्छा। लेकिन फिर अभी सासू माँ की ज्यादा तबीयत ठीक नहीं रहती, नहीं, तो ठीक है, उनकी इसलिए सेवा फिर कीजिए। नहीं छोड़ कोई बात दिया। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं जा पा रही हैं चूंकि देखिए, पैसा किस लिए हम लोग कमाते हैं, अपने और अपने परिवार के लिए ना। जी तो सर। उनकी तबीयत नहीं सही है, तो आपने डिसीजन सही लिया है, कोई बात नहीं। अ, अभी वो जरूरी है, वो काम कीजिए, और जी गवर्नमेंट जॉब ये वाला हो ही जाएगा। और सर हमारे हस्बैंड है वो अकेले हैं, कोई भाई आई है नहीं। तब तो तो भाई जिम्मेदारियां बढ़ गई ना, अब तो एक ही जी व्यक्ति हैं और आप ही हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग, तो आप ही लोग को सबका देखना है। जी जब अकेले कोई होता है तो काफी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं। तो सर ठीक है। बहुत जिम्मेदारियां हैं। अब अगर उनको यहाँ छोड़ जाएं तो उनको अब दिखाई भी कम देता है, और पल पल पे उन्हें खाना चाहिए, तो इसलिए सर मैंने छोड़ ही दिया। आप अरे हर वक्त जब जब उनको दिखाई भी नहीं दे रहा है ठीक से, और भी समस्याएं हैं, तो हर व्यक्ति मतलब हर वक्त एक व्यक्ति उनको चाहिए जो आसपास हो, जब उनकी जो भी जरूरत हो। चाहे जी वॉशरूम जी जाना है तो भी अकेले नहीं जा सकती हैं, कोई भी जी खाना पीना है कोई ना कोई देने वाला होना चाहिए, दवाई भी खाना है कोई देने वाला होना चाहिए। जी तो घर में कोई ना कोई एक सदस्य चाहिए ही चाहिए, तो जरूरी है उनकी सेवा कीजिए। बाकी ये आप तो ग्रुप से हर जगह से जुड़ी हैं, सारी जानकारी मिली रही है, कुछ समय की और बात है। आज हाँ इनसे सर। वो तो हम जैसे ही आता है वैसे ही तुरंत खोल के देखते हैं कि क्या आया क्या नहीं आया। चलिए, आज 3 वर्ष हो गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए, उसमें जो जी कुछ भी लिखा हुआ है सब हो रहा है, उसी पर जी पूरी चर्चा आज भी उन्होंने किया है। तो जी वो वीडियो भी बना रहे थे, अभी डालेंगे उस पर, जी जी देखते हैं उसमें। अभी हम भी पूरा सुने नहीं है, क्या क्या है सुनते हैं। तो जी कुल मिला के 3 अगस्त का मीटिंग इम्पोर्टेंट है।
और उसके बाद फिर पूरा लिस्ट जारी होगा, कहाँ-कहाँ कितने पद कितने हैं और कितना भरने की तैयारी है, सब घोषणा होगा, उसके बाद शुरुआत हो जाएगी। कुल मिला के 2023 इसी साल सब कुछ होना है। जी, जी। तो ग्रुप में जुड़े रहिए, जानकारी लेते रहिए, बाकी आप जो भी सेवा वगैरह कर रही हैं, करते रहिए। जी। चलिए, और कुछ? और कुछ नहीं सर, चलिए। बात करके बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला कि आज नंबर लग गया। तो वो असल में इतने सारे कॉल आते हैं, एक दिन में 1 या 2 व्यक्ति से ही बात करते हैं, देखते हैं डेली ही डालते हैं, किसी-किसी से तो बात होती ही है डेली। जी, जी सर। चलिए ठीक है, सर फिर रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर वेलकम। प्रणाम। प्रणाम।